विनेश फोगाट का वजन महज 100 ग्राम ज्यादा पाए जाने से टूटी भारत की कुश्ती में गोल्ड की उम्मीद। 50 किलो भार वर्ग में जापान की वर्ल्ड चैंपियन को हरा चुकी थी विनेश। आयोग के घोषित होने पर नियमानुसार अब सिल्वर मेडल की भी उम्मीद नहीं। भारतीय ओलंपिक संघ ने एसोसिएशन के समक्ष प्रभावशाली ढंग से उठाया है विनेश को डिस्क्वालीफाई न करने का मुद्दा। कांग्रेस व अन्य भाजपा विरोधी दलों ने फोगाट को डिस्क्वालीफाई किए जाने को बताया अंतर्राष्ट्रीय साजिश। पिछले साल दिल्ली में हुए कुश्ती महासंघ के खिलाफ प्रोटेस्ट में शामिल थी विनेश। ओलंपिक में भारत को अब तक नहीं मिला कोई भी गोल्ड। ओलंपिक में दुनिया के एक के बाद एक पहलवानों को हराकर फाइनल में पहुंची भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किए जाने से देश को मिल सकने वाले अब तक के पहले गोल्ड मेडल की उम्मीद अब टूट चुकी है। 50 किलोग्राम भार वर्ग की खिलाड़ी विनेश का वजन महज 100 ग्राम ज्यादा पाया गया और ओलंपिक एसोसिएशन के नियमानुसार अब सेमीफाइनल जीतने पर पक्का हो चुका उनका सिल्वर मेडल मिलने की भी उम्मीद नहीं है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी व आम आदमी पार्टी आदि भाजपा विरोधी दलों ने विनेश को डिस्क्वालीफाई किए जाने को अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताया और भारत सरकार से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की। विनेश को अयोग्य घोषित किए जाने का मामला संसद में भी गूंजा और खेल मंत्री ने जवाब में ओवरवेट होना उनके डिस्क्वालिफिकेशन का कारण बताया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पिछले साल कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण के खिलाफ पहलवानों द्वारा छेड़े गए आंदोलन का नेतृत्व करने वाली विनेश को साजिश के तहत डिस्क्वालीफाई किया गया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने इस घटना को 140 करोड़ भारतीयों के लिए दुखदायी कहा तो आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने भी फोगाट को अयोग्य घोषित किए जाने पर सवाल उठाए। गौरतलब है कि पिछले साल दिल्ली में हुए पहलवानों के आंदोलन में विनेश फोगाट की मुख्य भूमिका रही थी और इसके बावजूद न केवल ओलंपिक के लिए उनका सिलेक्शन हुआ बल्कि बेहतरीन प्रदर्शन से फाइनल में पहुंचकर उन्होंने देश का नाम रोशन भी किया। अपने एक मुकाबले में विनेश ने जापान की वर्ल्ड चैंपियन को भी हराया। हालांकि डिस्क्वालीफाई होने से स्वर्ण पदक का सपना पूरा नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि वजन कम करने के लिए बाल पर नाखून कटवाने के साथ साथ विनेश ने कम खाना व पानी पीकर रात भर पसीना बहाया, मगर इसके बावजूद उनका वेट महज 100 ग्राम ज्यादा पाया गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यदि विनेश वजन न करवाती और फाइनल मैच नहीं खेलती तो उन्हें सिल्वर मिलने की उम्मीद थी। बहरहाल विनेश के अयोग्य घोषित होने के साथ साथ भारत की अब तक के पहले गोल्ड की उम्मीद भी गई और अमेरिकन खिलाड़ी को बिना कुश्ती लड़े ही गोल्ड मिलेगा। विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया। 140 करोड़ देशवासी आज स्तब्ध हैं। हिंदुस्तान के खेल इतिहास के लिए ये ब्लैक डे है। ये एक बहुत बड़ा नफरती षड्यंत्र है इस देश की बेटी, हरियाणा की बेटी विनेश फोगाट के खिलाफ। पहले कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो मोदी जी के चहेते सांसद हैं, उन्होंने शारीरिक तौर से और मानसिक तौर से विनेश फोगाट को प्रताड़ा। उसके बाद दिल्ली की सड़कों पर जंतर मंतर तक 140 दिन तक संघर्ष करने के बाद दिल्ली पुलिस से भाजपाइयों ने उसे घसीटवाया। नहीं, ये बहुत बड़ा झटका लगा है पूरे देश को, सभी युवाओं को और सभी को, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी। मैं समझती हूँ उसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है वो आखिर क्यों हुआ है, क्योंकि उन्होंने लगातार मैचेस खेले हैं और वो फाइनल्स तक पहुंची है। तो ये 100 ग्राम का जो ये की वजह से डिस्क्वालीफाई करा गया है, तो मैं समझती हूँ कि सरकार को इसके ऊपर बयान जारी करना चाहिए और उसकी पूरी जांच होनी चाहिए।